ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल आज अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। आज गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में हमारे साथ पानीपत से भाई राज राजेश्वर जी हैं। तो जय गुरुदेव। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को गुरुदेव से जुड़ा कोई अद्वितीय अनुभव सुनाएं। जी बिल्कुल, जरूर। आप सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से प्रणाम और जय गुरुदेव। तो संगीता जी, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत गुरुदेव का एक प्रसंग, एक वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। और ये उस समय की बात है जब हम लोग सदगुरुदेव के साथ आश्रम में दिल्ली 306 गुवाहाटी एन्क्लेव में रहते थे। और ये जो फरवरी महीने में शिवरात्रि आती है, हाँ। ये उन दिनों की घटना है। और सदगुरुदेव ने हम लोगों से कहा था क्या शिवरात्रि है और मैं आप सबको एक दिव्य ऐसा प्रयोग, ऐसा पूजन कराऊंगा जो साक्षात भगवान शिव का ही पूजन है। अच्छा। जो आपको भगवान शिव का पूजन करने से जो लाभ, पुण्य और जो फल प्राप्त होता है, वही पूजन और वही प्रयोग मैं आज आप लोगों को संपन्न कराऊंगा। और तो ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि आप लोग उस पूजन की तैयारी करो। तो हम लोग सभी पूजन की तैयारी में जुट गए। और ये पूजन जो पुराने हमारे गुरु भाई बहने हैं, उनको मालूम होगा जहाँ सदगुरुदेव दीक्षा देते थे, ये पूजन वहीं पे संपन्न हुआ था, हॉल से जो 5-7 सीढ़ी चढ़ के सामने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सामने, जहाँ पर गुरु जी के फोटोज वगैरह सब लगे हुए थे। हाँ। तो वहां पे ये सदगुरुदेव ने पूजन कराया था। तो हम सभी सदगुरुदेव के इंतजार में वहां पे आके बैठ गए थे। तो सदगुरुदेव थोड़ी देर में आए और जो सामने कुर्सी बिछी हुई थी, सदगुरुदेव उस पे आके आसन पे बैठ गए, विराजमान हो गए। तो इस पूजन को कराने से पहले तो सदगुरुदेव ने कहा कि मैं आज आप लोगों को एक सत्य वृतांत सुनाने जा रहा हूं। और ये वृतांत आज का नहीं, ये उस समय का वृतांत है, आज से कई सदियों पहले का। अच्छा। हाँ। गुरुदेव ने कहा कि जो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला, वो अपने गुरु के आश्रम में रहती थी। उनके गुरु का नाम था कर्ण ऋषि। हाँ, कर्ण ऋषि थे। हाँ। कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी। तो उस दिन का ये वृतांत है। और गुरुदेव ने कहा कि आश्रम में शकुंतला अपने गुरु के चरणों में बैठी हुई थी और उनके साथ में वेद व्यास ऋषि बैठे हुए थे और उनके ठीक साथ भगवान कृष्ण और कृष्ण जी के साथ में भगवान शिव महादेव बैठे हुए थे। वाह, क्या बात है। तो शकुंतला ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस समय को क्या कहूं कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपकी कृपा के, कि मेरे सामने देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण और ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि वेद व्यास ऋषि मेरे सामने हैं और आप स्वयं मेरे गुरु बैठे हुए मेरे सामने। तो गुरुदेव, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्षण का क्या महत्व है, इस क्षण का मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा। मेरी कल्पनाओं से, मेरी समझ से परे है कि मेरे सामने ब्रह्मांड की इतनी तेजस्विता के साथ, दिव्यता के साथ इतनी बड़ी उच्च कोटि की महान विभूतियां विराजमान है। तो गुरुदेव ने कहा कि जो उस समय में शकुंतला को भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के, वेद व्यास ऋषि के और अपने गुरु के साथ बैठने का जो सौभाग्य मिला था, जो पुण्य प्राप्त हुआ था, वो सब पुण्य, वो सब लाभ, वो सब आशीर्वाद मैं आज के इस पूजन, इस शिवरात्रि के पूजन के माध्यम से आप लोगों को प्रदान करना चाहता हूं। अच्छा। तो ये जब हमने सदगुरुदेव के श्री मुख से ये सब वृतांत सुना और गुरुदेव ने कहा था कि जो पुण्य और जो लाभ शकुंतला को प्राप्त हुआ, वो लाभ और पुण्य मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसा जब हम लोगों ने सुना तो हम लोग तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली
समझ रहे थे बात ही है वो तो। बिल्कुल। हाँ। कि इतना उच्च कोटि का गुरुदेव हम लोगों से पूजन करवाने जा रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं वो गुरु के अंदर समाहित होती हैं, और गुरु को ही हमारे शास्त्रों में भगवान शिव कहा गया है कि गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं, ऐसा हमारे शास्त्र हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज बता दूं कि मैं ही शिव हूं, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई दूसरा शिव नहीं है, ऐसा सदगुरुदेव का वचन था। शिवोहम शंकरोहम प्रोतैव दैवम। ये कब लोग समझ पाएंगे कि गुरु ही शिव है, गुरु ही शंकर है। शिव हम का मतलब गुरु, वही गुरु है, वही शिव है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन अंधेरा दूर छट जाएगा। ओहो, क्या बात है, बताओ। और गुरुदेव ऐसा बोल करके फिर वो माया का आवरण डाल देते थे कि ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये हाँ, सत्य भी है, सत्य भी है। क्योंकि एक वो वीडियो भी रिकॉर्डेड है। एक साधक है मिस्टर बदवार, हिमाचल के, तो उन्होंने ये अपने एक्सपीरियंस में बताया है कि नाव पर सवार थे और गुरुजी, माताजी और कुछ शिष्य और कुछ आउटसाइडर बॉयज भी थे। तो गुरुजी ने ऐसे उसमें नदी में हाथ डाला तो सांप आ गया उनके हाथ में। तो माताजी ने कहा कि तुम बच्चों को क्यों डरा रहे हो। गुरुजी ने सांप छोड़ दिया, और वो जो वो आउटसाइडर लड़के थे ना, उनको लगा कि ये नाटक हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया। तो गुरुजी ने बोला कि उसके पास कैमरा था। गुरुजी ने बोला तुम्हारे पास कैमरा है? बोले हाँ। गुरुजी बोले फोटो खींचो। उन्होंने फोटो खींची। गुरुजी ने अपने पास से 100 रुपए दिए, जाओ इसको वॉश करा के लाओ। वॉश करा के जब लाए तो उसमें भगवान शिव खड़े थे। वाह। उस फोटो में गुरुदेव की जगह भगवान शिव खड़े हुए थे। वो नहीं, तो है ही, शिव ही बिल्कुल है बिल्कुल। वो तो। हाँ। ऐसे कई सारे शिविर हैं। एक बार उज्जैन में शिविर लगा था गुरुदेव का, महाकाल की पूजन गुरुदेव ने कराना था। तो वहाँ के पूरे मंदिरों के पुजारियों को और उनको सबको चैलेंज दे दिया था कि या तो मुझे अपने शिष्यों के साथ ये पूजन कराने हाँ, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। अलाउ नहीं कर रहे थे, और नहीं तो इस महाकाल में जितनी भी शक्ति है मैं सब ले जाऊंगा, सभी मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, सब छीन लूंगा, और सिर्फ ये पत्थर का एक पिंड रह जाएगा और अब तुम देख लो। तो वो सभी डर गए थे, वहां के जो पंडित पुजारी थे। तो गुरुदेव जो शिव हैं तो फिर वो शिव ही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने हम लोगों को पूजन के बारे में समझाया। अब कहा कि तुम अब पूजन करो, और गुरु का पूजन करने से ही शिव का पूजन होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो कोई हमारे सामने कोई पारे का शिवलिंग या कोई स्फटिक शिवलिंग या कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि आज तुम अपने गुरु का ही पूजन करो, क्योंकि गुरु ही शिव है और मैं ही शिव हूं। तो ऐसे गुरुदेव ने पहले हम सबसे गणपति का पूजन कराया, फिर गुरु पूजन हुआ, फिर गुरुदेव ने कुछ विशेष और उच्च कोटि के शिव से संबंधित गुरुदेव ने श्लोक उच्चारण किए, मंत्र उच्चारण किए। फिर जो हमारे सामने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर था, गुरुदेव ने हमने गुरुदेव के श्री चरणों में एक इतनी बड़ी थाल थी, वो थाल हमने उनके श्री चरणों में रखी, और गुरुदेव ने अपने दोनों चरण उस थाल के अंदर रख दिए। तो हम सबने बारी बारी से, जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए थे योग आकार में, तो सबने बारी बारी से उठ के गुरुदेव के चरणों में दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, कितनी बड़ी बात है, पूजन किया। फिर बेलपत्र थे, बेलपत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमने गुरुदेव के चरणों में अर्पित किए। और जितने भी साधक थे वहाँ 10-12 साधक थे, उसमें से कुछ साधक आज भी वहाँ आश्रम में सेवारत हैं। उन 4-5 साधकों को मैं जानता हूँ, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ किन्हीं कारणवश। तो वे साधक आज भी सेवा में रत हैं अरविंद गुरु जी के यहाँ पे। अच्छा। और उन लोगों ने भी इस बात को जानते हैं कि उस समय उन लोगों ने भी वहां पे 96 में फरवरी के महीने में गुरुदेव का शिव रूप में पूजन किया था। तो सब लोग बारी बारी से ओम नमः शिवाय करते हुए दूध चढ़ा रहे थे, ओम नमः शिवाय करते हुए दही, घृत, शहद, पंचामृत, बिल्कुल पंचामृत का फिर गुरुदेव के हम लोगों ने चरण धोके फिर हम लोगों ने तिलक किया गुरुदेव को, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। गुरुदेव ने कहा कि ये जब तक ये पूजन चलेगा आप लोगों ने ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए ये सब चीजें अपने गुरु चरणों में अर्पित करनी है। तो सबने फिर दूध दही के बाद हमने बेलपत्र वगैरह पुष्प चढ़ाए, पुष्पमाला अर्पित की गुरु के चरणों में, भस्म का भी गुरुदेव को भी अर्पित किया। गुरुदेव के चरणों में कुछ फल, कुछ मिठाई, नैवेद्य वगैरह अर्पित किया। तो उसके बाद गुरुदेव ने भगवान शिव की आरती करवाई हम सबसे,
और आशीर्वाद दिया, और फिर मुझसे कहा कि अब तुम इस जो मेरे चरणों में जो बेलपत्र पुष्प है, बेटा तुम उठाओ और इसको एक एक बेलपत्र और पुष्प सबको दो, अच्छा, बांट दो। ठीक। और सब कहा कि हाथ में रखो, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। और गुरुदेव ने कहा अगर तुम लोग चाहो तो इस पुष्प को और बेलपत्र को इसको अपने ताबीज बनवा लो, उसमें रख देना। अच्छा, तो पहन लो ताबीज के अंदर रख के। तो ये मेरा आशीर्वाद है, जीवन भर कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक हो या मांत्रिक हो, कोई सिद्ध हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई वशीकरण नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ कभी कोई अनैतिक नहीं कर सकता। ये गुरुदेव ने उस समय ये बात कही थी। सब कुछ ही दे दिया। हाँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही साथ में। तो गुरुदेव ने कहा था कि जो गुरु चरणों से मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सब चीज, ये बहुत उच्च कोटि के मूल्यवान है। तुम आज इस बात को समझो ना समझो, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को इस बात का जरूर एहसास होगा कि तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुझे आपका नस नस कण कण शरीर का रक्त रक्त मालूम है, तुम क्या हो, क्या चाहिए, आगे क्या करना है तुम्हारा, मुझे ध्यान है। आपको मालूम नहीं है कि आपके जीवन में कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है 2 महीने बाद क्या घटना घटेगी, साल भर बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, परसों क्या जरूरत पड़ेगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना है। मगर आपके शरीर में जब मैं हूं तो मुझे आपके प्रत्येक एक्टिविटी का मालूम है कि क्या घटा है और क्या घटने वाला है, मुझे क्या देना है, आपकी मन इच्छा क्या है, क्या हो सकता है। तो उस समय ये पूजन हुआ। पूजन के बाद आरती संपन्न हुई और गुरुदेव के चरणों में बारी बारी से हम सब ने दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण किया। तो उसके बाद वो ऑफिस गए, ऑफिस में जाके अपने ऑफिस में बैठे और मैंने इनके जो एयर कंडीशन लगा हुआ था उसमें हीटर ऑन किया। फरवरी का महीना था, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो गुरुदेव के लिए वहाँ एसी वगैरह ऑन किया और बैठे। तो मेरे से बोले कि राजू तुम्हें सब है ना राजू राजू बोलते हैं। अच्छा। तो मैं तुम्हें ना आज एक नया नाम देना चाहता हूँ। अच्छा, शिवरात्रि के दिन? आज शिवरात्रि है, मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज से तुम्हारा नया नाम है राजराजेश्वर। अच्छा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ये तो बहुत अच्छा नाम है। बोले तुम्हें मालूम है ये किसका नाम है? मुझे मालूम था, लेकिन मैं सदगुरुदेव के श्री मुख से सुनना चाह रहा था। तो मैंने कहा गुरुदेव आप ही बताइए ना। गुरुदेव बोले ये भगवान शिव का नाम है राजराजेश्वर, और ये नाम मैं आज तुम्हें देता हूँ। आज से तुम्हारा नया नाम है राजराजेश्वर। तो जो मेरी फेसबुक पे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो मेरी पोस्ट पे मैंने मोस्टली राजराजेश्वर के नाम से ही लिखा है। वो सदगुरुदेव का दिया हुआ ही नाम है राजराजेश्वर, वो मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा है न डाला है। तो ये जो दुर्लभ और विलक्षण जो प्रयोग था, जो आशीर्वाद था, जो पूजन था, वो सदगुरुदेव ने ये सौभाग्य हमें 96 में दिल्ली 306 की कोठी में हम लोगों को प्रदान किया। ये उनकी बहुत विशेष कृपा रही है हम सभी साधकों पर। और गुरुदेव ने कहा था कि जो यहाँ पे अभी मेरे शिष्य मौजूद हैं सेवा में और जो सेवा के लिए बाहर गए हुए हैं, शिविर लगा हुआ था बनारस में, त्रिमूर्ति गुरुदेव, हाँ, तीनों गुरु वहाँ गए हुए थे और उनके साथ जो साधक गए हुए थे सेवा में। तो ये कहा कि इसका फल, उसका पुण्य मैं उन साधकों को भी दे रहा हूँ जो सेवा में त्रिमूर्ति के साथ गए हुए हैं। उनको भी मेरा आशीर्वाद है, ये फल उनको भी मिलेगा। और गुरुदेव कभी भी भेदभाव नहीं करते थे कि जो यहाँ पे मौजूद है उनको मिलेगा और जो बाहर है उनको नहीं मिलेगा। वो सभी का कल्याण करते थे, क्योंकि शिव तो कल्याणकारी है। और बाकी क्या है ना कि देखो सन जो है वो तो अपनी एनर्जी सब पर एक सी डाल रहा है। गुरुजी ने तो कभी भेद किया ही नहीं। अपनी ऊर्जा सब में बराबर, प्रेम सब में बराबर। आपने कितना ग्रहण किया ये आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने ना बहुत से साधकों के अनुभव भी सुने हैं आश्रम में। कुछ हमारे गुरु भाई थे जो आश्रम में रहते हुए ध्यान करते थे, मंत्र जप करते थे। तो उनके मैंने मोस्टली जो ध्यान में जो गुरुदेव का जो रूप उन्होंने देखा है वो शिव रूप ही देखा है। गुरुदेव ने जितने भी वहां साधक थे जो ध्यान करते थे, जो गुरुजी में विश्वास करते थे, तो उन सबको गुरुदेव ने अपना शिव रूप ही दिखाया है। ये ना किसी शिविर में गुरुजी ने ऐसी अनाउंसमेंट की थी कि आप सब लोग आंख बंद करके ध्यान करो और फिर मुझे कागज पे लिखकर बताना कि तुमको मेरा कौन सा स्वरूप दिखा। तो ज्यादातर लोगों ने शिव लिखा कि आप शिव रूप में दिखे। और मैं उसी स्थान पर बोल रहा हूँ जहाँ पर गोविंद पादाचार्य बोल रहे थे, भगवान शंकर को सुना करके बोल रहा हूँ।
दो टूक शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका ही अपने आप में एक अंश हूँ, तेजस्विता हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं, इसमें खुद दोहरा किसी दिन समझने में तुम्हारे आएगी, और कभी समझ में आए, मैं नहीं समझ सकता तुम्हारे कब समझ में आएगी। बिल्कुल, ये तो सत्य है। और इस बात का प्रमाण गुरुदेव ने बहुत बार दिया है, बहुत लोगों को दिया है, और अपना ये दिव्य स्वरूप भी दिखाया है। और गुरुदेव तो कई बार चैलेंज भी कर देते थे शिविरों के अंदर, अगर आप लोगों को कोई संशय है तो आप खड़े होइए, मैं आपका संशय दूर करता हूँ। तो लेकिन किसी इतना प्रखर व्यक्तित्व कहीं देखने को मिलेगा क्या? इतना प्रचंड बोलने वाले, इतना प्रखर उनका व्यक्तित्व था, खुला बोलने वाले। और ये भी बात उन्होंने बोली कि जो करना है वो खुल्लम खुल्ला करो, धड़ल्ले से करो, छुप कर मत करो, मैं तुम्हारे साथ। और उन्होंने हर चीज जो है खुल्लम खुल्ला करी है, और सबके सामने, किसी से कुछ छुपाया नहीं। मैं शिव हूं तो हूं, मैं इतनी प्रचंड साधनाएं दे रहा हूं तो ओपन शिविर में दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं तो ओपन शिविर में दे रहा हूं, कोई कानों में फूंक नहीं मारी किसी के। बिल्कुल, देखो सदगुरुदेव ने कभी भी, कितने भी उच्च कोटि की ज्ञान हो, साधना हो, उन्होंने कभी भी छुपाया नहीं है ना, उन्होंने सरेआम दिया है। और क्योंकि ना शिव तो कल्याणकारी है, वो तो कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी लोक पे आए हैं, और कल्याण करके ही जाएंगे। अब देखो उन्होंने समान रूप से सबके ऊपर बरसात की है, अब उनमें कौन कौन भीगा है ये साधक के ऊपर है। भाई वो तो इतने ओपन थे, इतने मतलब खुलेपन से बोलते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी बात एक शिविर में बोली कि मैंने तुम सबको तैयार कर दिया है, पूरे भारतवर्ष में फैल जाओ और धरती पर सिद्धाश्रम खड़ा कर दो। बोला ना कि ये तुमको कार्य करने हैं, इतना खुला बोला उन्होंने, कहीं संकीर्णता रखी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो उन्होंने बोला है, बहुत सारे साधक काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन साधकों के बीच में बहुत सारे बाधक भी हैं। बाधाएं तो हर काम में है, जो रोकते हैं आगे गुरु के कार्य करने में, बाधक बने हुए हैं। और अभी शायद उन लोगों को गुरु के उस रूप का, उस ज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं जो गुरु के ज्ञान में, प्रचार में बाधा बन के सामने आते हैं। और देखो जो आप ये कार्य कर रहे हैं, मैं तो सभी पुराने गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी बहन संगीता जी जो ये इस कार्य में लगे हुए हैं, ये इनके खुद के लिए नहीं है, ये जो नए साधक आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए है, एक प्रेरणा है कि सदगुरुदेव का जीवन और उनके साथ रहने वालों का जीवन कैसा रहा होगा। उन्होंने कितनी प्रखरता के साथ, कितने उच्च कोटि के साथ उन्होंने अपने शिष्यों को निखारा है और कितना आगे बढ़ाया है। ये इसी रूप को लेते हुए, इसी ज्ञान को लेते हुए ये पुराने गुरु भाई बहनों से मिलते हैं और सदगुरुदेव के जीवन के ऊपर, कोई भी सत्य घटना के ऊपर ये वीडियो डालते हैं। इनका बस यही मत है कि आप आगे बढ़ो और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो गुरुदेव को जानो भाई, वो क्या व्यक्तित्व हैं, क्या करने आए थे, आप समझ ही नहीं रहे, आप केवल जो है वो मंत्र रटते चले जा रहे हैं। उसके अलावा गुरुदेव को समझने की जरूरत है कि हम किसके चरणों में क्या कर रहे हैं। मैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक भी तुम्हें आवाज तो दूंगा ही, क्योंकि वह मेरा धर्म है, वह मेरा कर्तव्य है, वह मेरा खून का रेशा है। मैं आया ही इसीलिए हूँ, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मेरे जीवन का चिंतन और तथ्य भी यही है, तर्क भी यही है। मगर तुम्हारे बीच का एक व्यक्ति बन करके आवाज दे रहा हूं, और बीच में तर्क बन करके इसलिए आवाज दे रहा हूं कि तुम मुझे अपना समझ सको। अलग खड़े होकर के अगर बोलूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण तुम बिल्कुल सामान्य से बनकर के मुझे क्यों बोल रहे हो, उसने कहा इसलिए तुम समझ सको कि मैं तुम्हारे बीच का एक आदमी हूं। इसलिए अगर मैं हिमालय से आवाज दूंगा तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और इसीलिए तुम्हारी तरह मैं दुख भी भोग रहा हूं, तुम्हारी तरह सुख भी भोग रहा हूं, तुम्हारी तरह चिंताएं भी कर रहा हूं, तुम्हारी तरह खुशी भी मुस्कुराहट कर रहा हूं, तुम्हारी तरह हर क्रिया इसलिए कर रहा हूं कि तुम अपने जीवन का मुझे पाठ समझ सको, इसलिए कर रहा हूं। आज राजेश्वर जी, मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, आपको कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये शकुंतला के जीवन की बात बता दे कि उस समय जो तेजस्विता थी वो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। गुरु शिव होते हैं, ये बोलने वाले तो सब हैं, लेकिन शिव रूप दिखाने वाला कोई नहीं है। सही बात है। वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करने वाली शख्सियत थे, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया किसी से भी। तो इसलिए हम अगर गुरुदेव के चरणों में जा रहे हैं, सेवारत हो रहे हैं, तो पूर्ण विसर्जन करना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। और हम लोगों का यही विशेष प्रयत्न है कि गुरुदेव की उस ज्ञान की बूंद को भी हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो
हम अपने आप को भी धन्य समझेंगे कि गुरुदेव की कुछ ज्ञान की बूंदें आप लोगों तक पहुंची हैं। यही इसी धारणा को लेकर हमारी बहन संगीता कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं गुरु के ज्ञान को। बस यही है कि सब लोग गुरु से जुड़े, गुरुदेव से जुड़े और उनकी तेजस्विता को अपने अंदर उतार सकें। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय जय गुरुदेव।